हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन। तो हम इसके लिए हेल्प लेंगे ये 9 से 12 वाली जो सरकारी स्कूलों में मिल जाती है और दुकान पे भी मिल जाती है, ये जो बुक है वो, और ये इसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अच्छे सबसे पहले हम बुक की तरफ देखेंगे, फिर हम नोट्स देखेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि जो बुक में है वो नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती है? सरलता। एक पत्र सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे आप जिसको पत्र भेज रहे हो वो अच्छे शब्दों में उसे समझ पाए, और वो स्पष्ट होना चाहिए आप किस उद्देश्य के लिए उसे लिख रहे हो। तो आपको वो बात है वो स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, ताकि जो प्राप्तकर्ता है आपके संदेश को ग्रहण कर पाए। अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं आप एक बात को बहुत लंबा खींच रहे हो तो और पुनः पुनः शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बार बार, तो एक वर्ड को एक ही बार में यूज़ करके उसको संक्षिप्त करके लिखना चाहिए। फिर आता है क्रमबद्धता। जो भी आप पत्र लिख रहे हो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए, ताकि एक क्रम के बाद दूसरे क्रम को वह समझ सके कि दूसरी लाइन पहले लाइन के बाद ही आई है। संपूर्णता। एक पत्र से आप सामने वाले को समझा सकें कि आपने जो भी पत्र लिखा है वो संपूर्ण तरीके से लिखा है, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें कोई बात या विषय जो अधूरी ना रह जाए। प्रभावशीलता। पत्र ऐसा होना चाहिए कि वो अपना प्रभाव छोड़े। तो वो कैसे छोड़ेगा? आपकी उसमें जो भाषा शैली है वो प्रभावी होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, उसमें जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो अलंकृत होने चाहिए और सरल होने चाहिए। भाई सज्जा। भाई सज्जा में आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है कि बाहर से कोई भी जो कागज़ है, एक सेकेंड, जो कागज़ है वो अच्छे किस्म का हो, लिखावट हो, सुंदर हो, वर्तनी की त्रुटि ना हो, वर्तनी की जो त्रुटि है वो ना हो। विराम चिन्हों का आप अच्छी तरीके से यूज़ करें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, रुको मत जाने दो, रुको जाने मत दो, तो उन विराम चिन्हों का भी आपको उचित प्रयोग करना है। तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का उचित प्रयोग आदि, ये सब आपको यूज़ करना है। पत्रों के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र होते हैं 4 प्रकार के, जो कि हैं व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र जो किसी व्यक्ति को या परिवार के लिए लिखे जाते हैं। फिर है कार्यालय या राजकीय पत्र, जो कि सरकारी कर्मचारियों को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र व अन्य विविध पत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, जब व्यक्ति द्वारा अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, जैसे पिता माता पत्र, मित्र को बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। बधाई किसको दी जाती है? मित्र को, माता को, माता अपने बेटे को देता है, बेटा अपनी नौकरी पे किसी को देता है, अपने माता पिता को देता है। निमंत्रण पत्र, आप किसी को बुलाओगे तो आप बाहर वाले लोगों को तो बुलाओगे नहीं, परिवार में या व्यक्तिगत लोगों से बुलाओगे। संवेदना किसके प्रति व्यक्त की जाती है? किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्त की जाती है या फिर अपने परिवार के प्रति व्यक्त की जाती है। तो पहला तो ये हो गया व्यक्तिगत पत्र, जो निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और संवेदना पत्र। अब व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। व्यक्तिगत पत्र लिखते कैसे हैं? तो आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि आप, एक राम है वो अपने पिताजी को भेज रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ पे लिख दिया जैसे राम। और अभिवादन किसके प्रति भेज रहा है? तो प्रिय पिताजी। तो पत्र का प्रारूप। मुख्य विषय किसके लिए भेज रहा है? कि आपकी स्वास्थ्य जानने हेतु। पत्र का अंत, प्रेषित का पिता जिसको भेज रहे हैं। अच्छा, प्रेषक और प्रेषित, ये मैं आपको बताती हूँ। प्रेषक जो होता है वो सेंडर होता है, जो प्रेषित या फिर प्रेषित ही बोलते हैं, बोलता है रिसीवर। प्रेषक आप जो पत्र लिख रहे हो, जिसका इस पे पेन चलेगा वो कौन होगा? प्रेषक। आप ऐसे याद कीजिए, सेंड, आप सेंड करते हो ना मैसेज, तो आप सेंड करते हो, आप लिखते हो, तो आप हो गए प्रेषक। और जो प्रेषित ही जिसको भेजा जा रहा है वो हो गया प्रेषित। ओके। अब विशेष बातें इसमें व्यक्तिगत पत्र का ध्यान लिखते समय। सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र का जो आरंभ होता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में प्रेषक अपना पता लिखता है और डेट लिखता है, एड्रेस और डेट। आप एक एग्जाम्पल से बात कर रहे हो, राम कहाँ का है? जयपुर का है, और वो किसी को 21 तारीख को अपने पिता को पत्र लिख रहा है, तो राम और उसकी डेट। तो राम और डेट कहाँ पे आ गए? आपके दाहिनी साइड में, राइट साइड में। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ओके। तो अब ये वाली लाइन हो गई। इसके बाद क्या होता है? पत्र स्वयं लिखता है या लिखते समय संबोधन या अभिवादन
सूचक शब्दों का प्रयोग करने से बड़ों के लिए आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय माताजी, पूज्या माताजी, माननीय आदि। अपने छोटों से के लिए प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, सुश्री, प्यारी, स्नेल आदि। हम उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारी के साथ स्वयं की कुशलता, आप कैसे हो, प्राप्तकर्ता की कुशलता कि आप स्वस्थ रहें, इसलिए फिर उसके मुख्य विषय पे आ जाओ। तो मुख्य विषय आपने किस विषय के लिए, पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिखते हैं उन परिवारजनों, माता पिता को प्रणाम व छोटों के प्रति प्यार प्रेषित करते हैं। ओके, अंत में दाहिनी ओर आपका शुभेच्छु। अच्छा, आपने एड्रेस लिख दिया और डेट लिख दी, एड्रेस और डेट, AD, एड्रेस और डेट आपने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, साइन। अब नेक्स्ट देखिए, इसने खुद ने एग्जांपल दिया, जैसे उदयपुर, मान लो राम है तो वो कहाँ का है, उदयपुर का है, और उसने 22 जुलाई को अपने पिता के लिए, अब 22 जुलाई को अपने पिता के लिए पत्र लिखा है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ओके, यहाँ पे आ गया आपका पुत्र मनीष, तो ये हो गया। अब देखिए मित्र को पत्र, संवेदना पत्र, जैसे मैंने बताया, आप संवेदना किसके लिए व्यक्त करते हो, अपने पिताजी के लिए, अपने घर वालों के लिए, पारिवारिक। तो हमारे माता, हार्दिक संवेदना, ये देखिए प्रार्थना पत्र भी इसी में आ जाता है, नहीं, प्रार्थना पत्र अब आता है प्रार्थना पत्र पे। शुल्क मुक्ति हेतु सेवा में प्राचार्य, जैसे आपने स्कूलों में लिखा था, तो ये तो सिंपल है प्रार्थना पत्र। अब निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र भी इसी में आता है। तो निमंत्रण आप किसको देते हो, अच्छा निमंत्रण आप परिवारजनों में, तो स्कूल भी एक परिवार ही होता है जहाँ पे एक फैमिली बन जाती है, लोगों की जान पहचान हो जाती है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप निमंत्रण पत्र दे, जैसे आपकी शादी है या फिर आप बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँचते, अपने स्कूल में निमंत्रण देने जाओगे, तो आप, तो यहाँ पे निमंत्रण पत्र। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतल सर्किल उदयपुर, ये बीच में इसका विभाग का नाम और एड्रेस आ गया। प्रिय महोदय, विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर आप निमंत्रण दें, मुख्य अतिथि ये श्री आदरणीय, कार्यक्रम इतने को होगा, उत्तरपश्चिम निवेदक और प्राचार्य। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र सफाई के संबंध के विषय में, सेवा में मेजर महोदय, जैसे आपके नगर निगम में कोई बीमारी फैल रही है, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ पे करते हैं, नगर निगम में। कार्यालय, अब आते हैं हम कार्यालय पत्र पे। तो पहला, वापस जाते हैं, तो पहला हमने देख लिया कि व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र में निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और बधाई पत्र। अब आते हैं कार्यालय या राजकीय पे। तो वे पत्र जो सरकारी कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं, वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र में परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश और ज्ञापन। ज्ञापन को बोलते हैं मेमोरेंडम, और परिपत्र को बोलते हैं सर्कुलर, अधिसूचना को बोलते हैं नोटिफिकेशन। और आगे देखते जाइए, सामान्य सरकारी कार्यालय पत्र। सरकारी कार्यालय पत्र में डेट, यहाँ पे डेट परिवार के लिए जब लिख रहे थे तो डेट तो यहाँ पे लिख रहे थे, और उसका एड्रेस भी यहीं पे लिख रहे थे। जब हम किसी को भेजेंगे तो हम अपने घर का एड्रेस थोड़ी लिखेंगे। जब हम किसी नौकरी वाले, कोई भी किसी नौकरी में लग रहा है, वो किसी अन्य अपने कार्यालय विभाग के कर्मचारी को भेजेगा, तो वो अपना एड्रेस थोड़ी लिखेगा, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, पत्र क्रमांक। आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे उस विभाग का नाम आ गया, बीच में यहाँ पे डेट। तो अब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर विषय, इसमें विषय लिखना ज़रूरी होता है कि आप किसी को रैंडमली तो नहीं लिख सकते हो कार्यालय में, तो आप इसमें विषय लिखोगे कि आपको याद ना, जैसे उदयपुर झीलों का शहर है, हमारे बीच बसा हुआ, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे भवदिया कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। अब कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश किसके लिए दिए जाते हैं, कर्मचारी की नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, दंड के लिए और पदोन्नति के लिए आदि के लिए ये दिए जाते हैं। माध्यम, दिनांक यहाँ पे, दिनांक यहाँ पे, क्रमांक याद रखिए, दिनांक और क्रमांक, दिनांक यहाँ पे और क्रमांक यहाँ पे, अंक लास्ट में लग रहा है। तो डेट तो परिवार में भी यहीं पे थी, डेट जब हम परिवार के लिए पत्र लिख रहे थे इसमें भी यहीं पे। कार्यालय आदेश किसके लिए, कि आपको नियुक्त किया जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर किसी के लिए हस्ताक्षर। निविदा, निविदा क्या होता है, एक तरीके से जैसे कि सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों समान आपूर्ति के लिए टेंडर जो दिया जाता है ना, इंग्लिश में उसे बोलते हैं टेंडर। टेंडर किसके लिए होता है, कि हमें इतने कंप्यूटर चाहिए, हमें इतनी अलमारी चाहिए, तो आपका जो भी डाटा वगैरह होता है, कितना सामान वगैरह चाहिए, उसके लिए निविदा निकाला जाता है। तो ये जो निविदा होता है, ये सरकारी कार्यालयों के लिए भी निकाला जाता है और गैर सरकारी कार्यालयों यानी प्राइवेट स्कूलों के लिए भी आपूर्ति के लिए निकाला जाता है। तो समाचार पत्रों में उससे
संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं उसे निविदा कहते हैं। ओके, ये निविदा के एग्ज़ाम एक और दे दिया। निविदा का स्टैंडर्ड निकाला जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, टेंडर के लिए लागत, टेंडर की राशि, टेंडर आपने कितना मतलब फॉर्म की तारीख और टेंडर हम कब खोलेंगे उसकी तारीख सबकी दी गई होती है। तो लोग वेट करते हैं ना किसको टेंडर मिला, आपने सुना होगा। तो विज्ञप्ति किसके लिए आपने देखा होगा, विज्ञप्ति निकाली जाती है। जैसे आप कहते हो कि एसआई की विज्ञप्ति आ गई, इसकी विज्ञप्ति आ गई। तो ये विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इसमें भी डेट यहाँ पे है, यहाँ पे क्रमांक लिखिए, विज्ञप्ति संख्या लिख दी। और विज्ञप्ति जैसे बोर्ड में पुस्तकालय केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेता उपलब्ध किया जाए जिनका पंजीकरण इसमें होगा। तो ये कोई निर्देश दे रहा है, तो ये इसलिए। अब विज्ञप्ति निकाल दी, ये वाला देखिए, ये विज्ञप्ति का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं हम परिपत्र पे। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र, पत्र तो मान लिए एक, परि मतलब दूसरों को पत्र भेजना, मतलब एक से अधिक पत्र भेजना। जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक विभागों में भेजा जाता है तब उसको परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का केंद्रीय कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं एवं अधिकारियों को लिखा जाता है। देखिए परिपत्र हो गया ये देखिए। अनुस्मारक, स्मारक मतलब एक तरीके से याद दिलाना, स्मृति, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका याददाश्त कैसा है, तो उससे आप क्या करते हैं, किसी को याद दिलाना। क्या याद दिलाना? कि आपने किसी को पत्र भेज दिया और वो काम नहीं हुआ, आप उसे दोबारा याद दिला रहे हो। पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे हुए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में अनुस्मारक पत्र व स्मरण पत्र लिखा जाता है। ये देखिए, दिनांक यहाँ पे और क्रमांक यहाँ पे। अब ये देखिए, इसमें प्रधानाचार्य व महोदय, प्रेषक और भवदीय जिला कलेक्टर। ठीक है। अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध मतलब आधा, शासकीय मतलब ऑफिशियल लेटर, सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे हुए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त औपचारिक पत्र। इस लाइन को याद रखिएगा, आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त, जो कि युक्त अनौपचारिक पत्र अर्धशासकीय व अर्धशासकीय पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशवरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु या कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। आप किसी को वैचारिक आदान प्रदान करोगे तो अपने समकक्ष अधिकारी करोगे, जैसे एक टीचर दूसरे टीचर को करेगा पूछने के लिए। जैसे और ये प्रिय और अपने हाथ से लिखे जाते हैं। प्रिय राजेश कुमार, आप किसी से किसी के हालचाल पूछ रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, तो आप उसमें उसको कैसे संबोधित करोगे? प्रिय कह के उसे संबोधित करोगे। तो यहाँ पे तो उसका जहाँ से वो भेज रहा है वो एड्रेस आ गया, राजीव कुमार आपका भक्ति है। ज्ञापन को बोलते हैं मेमोरेंडम। ज्ञापन सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष व अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अभिवादन नहीं किया जाता, एक ही अनुच्छेद होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता, प्रेषित ही जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये परिपत्र का एग्जाम्पल है। जब एक से अधिक को भेजते हैं परिपत्र, आपको पता होगा, जब एक ही चीज़ को, तो इसने पल्स पोलियो अभियान को, अब किसी एक को तो भेजेगा नहीं, एक से अधिक को भेजा, तो इसने क्या यूज़ किया? परिपत्र। अधिसूचना, जब किसी राजपत्र गजट में, अधिसूचना मतलब वो जो गजट में प्रकाशित हो, जैसे किसी की नियुक्ति करनी है, किसी की पदोन्नति करनी है, त्याग पत्र देना, विविध सरकारी नियमों आदेशों को संबोधित व्यक्तियों या सर्वसाधारण के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। नोटिफिकेशन, अधिसूचना नोटिफिकेशन, राजस्थान सरकार विभाग, क्रमांक दिनांक, ये याद रखना है, क्रमांक दिनांक, प्रतिलिपि इसको भेजी जा रही है। व्यावसायिक पत्र, किसी व्यवसाय संस्था द्वारा अन्य व्यावसायिक संस्था को व्यावसायिक कार्य हेतु लिखा जाता है। व्यावसायिक से पता पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें? व्यावसायिक पूछताछ, मूल्य जानकारी, सामान्य क्रय विक्रय, पहुंच आदि विषय। ये देखिए, अब ये एग्जाम्पल देखिए। पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। स्पष्टता, हाँ स्पष्ट होना चाहिए। संपूर्णता भी होनी चाहिए। संक्षिप्तता, हाँ वो संक्षिप्त में होना चाहिए, लेकिन क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या हो जाएगा? क्लिष्टता। मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया कार्यालय क्या कहलाएगा? शिकायती पत्र। अब देखिए, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से, जब व्यापारी की बात आ गई तो सीधे क्या लगा दो? व्यावसायिक पत्र। किसी पद पर नियुक्ति हेतु जब किसी को अपॉइंट करना है तो आवेदन पत्र। किसी पद पर नियुक्ति हेतु आपको अगर ऐसा ही बनना है तो आपको सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा? आवेदन। तो नियुक्ति के लिए लिखा पत्र क्या कहलाता है? आवेदन कहलाता है।